हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए थे, उस सीरीज में 950 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में पूछे हुए हैं। ऑल्सो हेल्पफुल इन द सीडीएस, एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, आरआरबी, जेई, बीएसएससी, डीएफसीसीआई एंड सीजीपीडीटीएम के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कि पहला क्वेश्चन है कि वॉयसराय जो है उस समय कौन थे जब इंडिया का कैपिटल जो है, इंडियाज कैपिटल जो शिफ्टेड कलकत्ता से दिल्ली जब शिफ्ट किया गया था, उस समय भारत का जो है उस समय वॉयसराय कौन थे। तो वॉयसराय उस समय कौन कौन से वॉयसराय थे, तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो है वो क्या थे, वॉयसराय थे उस समय जब कलकत्ता से दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल, भारत की राजधानी जब शिफ्ट हुआ था, उस समय भारत के वॉयसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन जो हैं उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में, उनसे संदर्भ में क्या है कि जब इल्बर्ट बिल जब पास हुआ था तो पर्पज क्या था, इल्बर्ट बिल पास होने का उसका पर्पज क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि उनका डिमांड था, माने पर्पज उसका था इल्बर्ट बिल का, कि भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की शक्ति दे। ठीक है, उसकी शक्ति उनको भी प्रदान की जाए, इसके लिए वो है इल्बर्ट बिल जो है वो लाया गया था। ठीक है, कि गिव द इंडियन मजिस्ट्रेट्स द पावर टू ट्राई द यूरोपियंस। ठीक है ना, यूरोपीय लोगों का भी मुकदमा जो है भारतीय मजिस्ट्रेट जो है उसको माने ये मुकदमा चला सके। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है यूरोपीय लोगों पर भी मुकदमा चलाने की शक्ति दे भारतीय मजिस्ट्रेट को माने। ठीक है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल जो है सीक्वेंस क्या है। तो याद रखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है यहाँ पर 5 मार्च 1931 को, 1931 को यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। अगस्त ऑफर जो है 1940 में हुई थी और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी। ठीक है, तो ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, ए इसका क्या है, तीसरा का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट को किसके नाम से जाना गया। तो ये मॉर्ले, ठीक है, मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना गया, या फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम से इसको जाना गया। ओके स्टूडेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म्ड हुआ था, उस समय जो है भारत के वॉयसराय जो है वो कौन थे निम्नलिखित में से। तो उस समय भारत के वॉयसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, डफरिन। सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डफरिन जो है वो उस समय वॉयसराय थे। ठीक है ना, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहां पर देखिए मैचिंग बताना है कि किस समय में क्या हुआ था। तो यहां पर देखिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है। भगत सिंह जो है, भगत सिंह क्या, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो केस हुआ था उसमें। ठीक है, तो ए का जो है वो 4 है, ए का क्या है, 4 है। बी नंबर देखिए लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल जो है इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है ना, इंडियन नेशनल आर्मी से इसका संदर्भ है, तो बी का 3 नंबर। और सी का देखिए यहां पर क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जब हुआ था। और डी का जो है, ठीक है ना, यहाँ पे चटगांव जो है आर्मोरी रेड जो है, सूर्य सेन का संदर्भ जो है चटगांव आर्मोरी रेड। ठीक है ना, तो देखिए 4321, डी इज द करेक्ट आंसर, 4321। ठीक है ना, तो 6 का जो है वो डी क्या है, वो करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 6 का डी, 6 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। जो 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रदर्शन जो है के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस ने हमला किया, जिससे जो है उनकी मृत्यु हो गई। वह प्रदर्शन विरोध में, वो किसके प्रदर्शन जो है वो विरोध में था, डेमोन्स्ट्रेशन वाज किसके अगेंस्ट में, किसके विरोध में था,
तो साइमन कमीशन जो अराइवल आया था उसके विरोध में था, ठीक है ना। तो यहां पर सी जो है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इसका 7 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। अब 8 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर बता रहे हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ तो उसके संदर्भ में यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर 4 दिया हुआ है, कौन से किस समय में हुए थे। तो पासिंग ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट जो है वो 1910 में, ठीक है ना, 1910, ठीक है, 1910 ईस्वी में। सूरत स्प्लिट जो है कांग्रेस का 1907 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं लॉन्चिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन जो है, यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में। और यहां पर देखिए रॉलेट एक्ट जो है या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी समय, उसी लिए पास हुआ था 1919 में, 1919 में। तो उससे सीक्वेंस आप अरेंज कर लीजिए कि पहले 2 होगा, फिर जा कर करके यहां पर 2 के बाद क्या है 1, उसके बाद 3, उसके सॉरी 2, उसके बाद 1, उसके बाद क्या है 4, ठीक है। तो यहां पर 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, तब जाकर के 3, ठीक है ना स्टूडेंट। यहां पर सी क्या है 2 1 4 3, ठीक है ना। तो 2 पहले सूरत स्प्लिट हुआ, फिर जाकर करके हमारा हुआ इंडियन प्रेस एक्ट जो है वो पास हुआ, तब जाकर करके रॉलेट एक्ट 1919 में एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 3 नंबर। तो 2 1 4 3 सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट जो है 9 नंबर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन। तो इसलिए ये गलत है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन जब हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, ठीक है, यह भी गलत है। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो इसका जो केवल बी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी 3 जो है वो क्या है करेक्ट है। तो बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, 9 का बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा मूवमेंट जो है एसोसिएटेड विद द गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है, तो गांधी इरविन पैक्ट का संदर्भ एसोसिएट, उसका संबंध जो है वहां पर ये देखिए सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट, ठीक है ना, डिसोबीडियन मूवमेंट, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, यहां पर सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 10 का सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है हु वाज द फॉर्म्ड द पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फॉर्म किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। डी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों अशफाकुल्ला खान एंड द राम प्रसाद बिस्मिल को निम्नलिखित में से किसमें शामिल होने के कारण उनको जो है क्या फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। किसमें शामिल थे तो फांसी दे दी गई थी, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में शामिल होने के कारण उन दोनों कोई को कौन कौन, अशफाकुल्ला खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। तो 12 का जो है वो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में यहां पर फेमस 3 जून प्लान जो है वो जो जाना गया 3 जून, ठीक है ना, 3 जून प्लान जो है वो नोन एज द निम्नलिखित में से कौन से। तो यहां पर देखिए माउंट बेटन प्लान, सी इज द करेक्ट आंसर। माउंट बेटन प्लान को यह जाना गया 3 जून प्लान के भी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है जब लंदन में जो है क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था सेकंड। दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन जो है वो कांग्रेस का उस समय प्रतिनिधि वो कौन था उस निम्नलिखित में से, तो उस समय प्रतिनिधि जो है वो महात्मा गांधी उसके प्रतिनिधित्व थे।
सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि लंदन में जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव वो माने कौन था? तो यह देखिए सी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी थे। सी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चंस यहां पर है कि लाला हरदयाल एंड द सोहन सिंह भाखना फॉर्म द गदर पार्टी इन 1913। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना कहां किए थे? तो सैन फ्रांसिस्को में किए थे। बी इज द करेक्ट आंसर। सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा के चुनाव निम्नलिखित में से किसके तहत हुए थे? तो ये हुए थे कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर महात्मा गांधी का फेमस वर्क जो है, ठीक है ना, फेमस वर्क जो है हिंद स्वराज, जो वो लिखा गया था, किस वर्ष लिखा गया था? तो 1909 में हिंद स्वराज लिखे गए थे। महात्मा गांधी का फेमस वर्क हिंद स्वराज जो है किस ईयर लिखा गया था? तो 1909 ईस्वी में। तो 17 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 1909 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी का संदर्भ जो है यहां पर उसको क्या है कि ऋण देता है वो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किससे संदर्भ है? रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी का संदर्भ जो है किससे है? तो यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ठीक है ना, वो कर्ज देता है, ऋण देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, बी इसका करेक्ट आंसर है, 18 का बी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, कि उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यदि पहला स्टेटमेंट है कि यदि इन्फ्लेशन रेट यदि हाई होता है, इज टू हाई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या बाई करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को? नहीं, ये गलत है, वो बाई नहीं करता है। जैसे ही इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है, हाई होता है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है? वो सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है, इफ द रूपीज इज रैपिडली डेप्रिसिएट, यदि डेप्रिसिएट करता है, गिरता है यदि रूपी का वैल्यू, तब क्या होता है कि आरबीआई इज लाइकली टू सेल द डॉलर इन द मार्केट। हाँ, उस समय क्या है, डॉलर को वो क्या करता है? मार्केट में सेल करने लगता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि इफ द इंटरेस्ट रेट इन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, यदि गिरता है इंटरेस्ट रेट यूएसए में और यूरोपियन यूनियन में वो फॉल करता है, गिरता है, तब क्या? दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। तो उस समय आरबीआई क्या करता है? वो डॉलर को खरीदना शुरू कर देता है, ठीक है ना, बाई करना शुरू कर देता है। जब कहां का? यूएसए का और यूरोपियन यूनियन का इंटरेस्ट रेट यदि गिरता है तो, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 2 और 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि बी इसका क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 और 3 इज द राइट, बी क्या है? करेक्ट आंसर है 19 का। 20 नंबर क्या कह रहा है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स बाय G20 टुगेदर विथ पेरिस क्लब। तो पेरिस क्लब के साथ यह टुगेदर जो है इनिशिएटिव यह बनाया गया था, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। अब ये देखिए सपोर्ट करता है, जहां पर कम इनकम वाला जो कंट्री है, कम आय वाला जो देश है, उसको क्या करता है? वो अस्थिर जो है, अनसस्टेनेबल डेप्ट जो है, अस्थिर जो है, उसको ऋण जो है प्रोवाइड करता है, उसका इनिशिएटिव ये करता है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 इज द करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है, यानी कि बोथ जो है 1 और 2 जो है करेक्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, सी इसका करेक्ट आंसर है 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का ग्रेट सेंटर स्पेशली इन बुद्धिज्म, ठीक है ना, बुद्धिज्म के लिए स्पेशली यह है नालंदा यूनिवर्सिटी, ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन बुद्धिज्म। ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर 22 नंबर देखिए, यहां पर केवल ओनली द प्लैनेट, केवल सिंगल प्लैनेट, ठीक है, हुज पीरियड जो होता है
यहाँ इसका रोटेशन पीरियड जो है, जो सन के अराउंड जो घूमता है, ठीक, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सन के चारों ओर घूमने के पीरियड से भी वो क्या होता है, लॉन्गर देन द पीरियड, उसका रोटेशन पीरियड क्या होता है, उससे भी क्या होता है, ज्यादा होता है, लंबी होती है उसका, सन के रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूमने के पीरियड से भी वो क्या होता है, लंबा होता है। तो कौन ऐसा प्लेनेट है, तो वो है वेनस। सी इज द करेक्ट आंसर, जिसको शुक्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। तो वेनस जो है वो प्लेनेट है, वो क्या होता है कि सन के चारों ओर घूमने के प्लेनेट से भी वो क्या होता है, लंबा होता है, लंबी होती है उसकी, ठीक है ना, रिवॉल्विंग रोटेशन उसकी जो होती है लंबी होती है, जो रिवॉल्विंग करता है सन के भी चारों ओर घूमने से भी। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर 22 का। 23 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है 23 नंबर कि द एस्ट्रॉयड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है यह बिटवीन द किसके बीच है, तो मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच है, बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो मार्स है, और मार्स और जुपिटर के बिटवीन है, मार्स और जुपिटर के बीच में है, इसलिए बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब यहां पर निम्नलिखित में से रेड प्लैनेट के नाम से किसको जाना गया है, तो यहां मंगल ग्रह को जाना गया है, यानी मार्स प्लैनेट को जाना गया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन से यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि ऑन विच डेट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि ऑन विच डेट इंडिया इज लाइकली टू एक्सपीरियंस द, सबसे ही शॉर्टेस्ट डे, ठीक है ना, सबसे छोटा दिन जो है भारत में वो पाया जाता है कब, तो 22 दिसंबर को। ओके स्टूडेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। तो जान जाइए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि शॉर्टेस्ट डे भारत में एक्सपीरियंस किया जाता है 22 दिसंबर को, जिसको हम लोग विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जाना जाता है, और लॉन्गेस्ट डे जब ऑब्जर्व करते हैं भारत में तो उसको हम लोग बोलते हैं 21 जून, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे जो है ये विंटर, इनको बोलते हैं विंटर इसको बोलते हैं क्या, सॉलिस्टिस, ठीक है ना, विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जाना जाता है। और यदि मान लीजिए कि लॉन्गेस्ट यहां पर आ जाए कि लॉन्गेस्ट जो, ठीक है ना स्टूडेंट, तो लॉन्गेस्ट डे भारत में जब कब ऑब्जर्व किया जाता है यहां पर, तो लॉन्गेस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को। ओके स्टूडेंट, 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना, 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस के नाम से इसको जाना जाता है, समर सॉलिस्टिस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना, समर सॉलिस्टिस के इसको नाम से जानते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि यहां पर नोट में, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि इसका आंसर तो ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट में जान जाइए कि द इक्विनॉक्सेस हैपन जो होता है इन मार्च 21 एंड 23 सितंबर, इक्विनॉक्सेस हैपन इन मार्च 21 एंड 23 सितंबर, देयर आर द डेज व्हेन द सन इज एग्जैक्टली एबव द इक्वेटर, उस समय जो होता है इक्वेटर के ऊपर होता है, कब कब, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सन जो होता है एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है। उस समय दिन और रात जो होता है इक्वल लेंथ का होता है, ठीक है ना, दिन और रात जो होता है कब कब, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को डे एंड नाइट जो होता है इक्वल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने उसको डिस्कस किया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।